वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन चुका है। सरकार का दावा है कि इस कानून के माध्यम से वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी, संपत्तियों की लूट रोकी जाएगी और तो और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय की जाएगी। हालांकि विरोधी दलों और कई मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार क्यों एक ही धर्म में सुधार लाने पर जोर देती है। इनका मानना है कि ये बिल अल्पसंख्यक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का एक प्रयास है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वक्फ संशोधन विधेयक वास्तव में सुधार का कदम है या ये मुसलमानों को निशाना बनाने का एक हथियार। क्या ये बिल भ्रष्टाचार को खत्म करेगा या फिर क्या वक्फ बाय यूजर को हटाने का एक धार्मिक विवाद पैदा होगा। 2013 में जिन 123 वीआईपी संपत्तियों को वक्फ को दिए जाने का आरोप था, उनका क्या होगा और इस कदम का बिहार की राजनीति पर क्या कुछ असर पड़ेगा। क्या इस कदम का कोई राजनीतिक एजेंडा है? चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे वक्फ बिल का बिहार की राजनीति में क्या कुछ रोल रहने वाला है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव से कुछ महीने पहले जेडीयू के अंदर बेचैनी नजर आ रही। पार्टी नेतृत्व ने वक्फ संशोधन विधेयक के लिए अपना समर्थन घोषित किया था, जिसे दोनों सदनों में पारित कर दिया गया। लोकसभा में इसे 288 और राज्यसभा में इसे 128 वोट मिले। विधेयक के लोकसभा में पारित होते ही पार्टी के 5 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, जबकि कुछ अन्य नेताओं ने विधेयक पर अपनी असहमति व्यक्त की थी। जेडीयू के नेताओं ने जो इस्तीफे दिए हैं, उनमें जेडीयू अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य सचिव मोहम्मद शाहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, तरवेज सिद्दीकी अलीग, नदीम अख्तर और राजू नैयर शामिल हैं। इसके अलावा जेडीयू के महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने भी इस्तीफा दिया। वहीं जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने पार्टी लाइन के खिलाफ बात की है। इन नेताओं की चिंता बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोट बैंक में हार के डर पर आधारित है। हालांकि ये डर पहली नजर में सही लग सकता है, लेकिन आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। 2014 में लोकसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार ने मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से अलग रहते हुए मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा प्राप्त किया था, जिससे आरजेडी के प्राथमिक वोट बैंक में सेंध लगी थी। लेकिन 2015 के बाद की स्थिति का अध्ययन अलग तस्वीर दर्शाता है। 2014 के लोकसभा और 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश कुमार मोदी विरोधी खेमे में थे, तब मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ थी। CSDS लोकनीति पोल सर्वे के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में जब जेडीयू ने कम्युनिस्टों के साथ गठबंधन किया था, तो उसे 23.5% मुस्लिम वोट मिला था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनावों में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा थे, तो लगभग गठबंधन को 80% मुस्लिम वोट मिला। लेकिन 2015 के बाद जब नीतीश कुमार मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हुए, तो चीजें कुछ और थी। 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू गठबंधन को केवल 5% मुस्लिम वोट मिला, जो 2015 में आरजेडी गठबंधन के साथ जेडीयू को मिले मुस्लिम वोट की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम था। 2019 के लोकसभा चुनावों में ये स्थिति यही रही, जब केवल 6% मुसलमानों ने जेडीयू गठबंधन को वोट दिया, जबकि आरजेडी के पास 80% मुस्लिम वोट था। 2024 की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनावों में यही स्थिति देखने को मिली, जब 12% मुसलमानों के जेडीयू गठबंधन को वोट थे, जबकि 2014 की स्थिति से लगभग 50% कम थे। वहीं अगर 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिम आबादी 1.75 करोड़ यानी कि 17% है। 2024 के लोकसभा डेटा के अनुसार बिहार में कुल 7.64 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें से मुस्लिम मतदाता लगभग 1.29 करोड़ हो सकते हैं। अगर हम बिहार के मुस्लिम बहुल जिलों की बात करें तो हम 4 ऐसे जिलों को देखते हैं जहां मुस्लिम आबादी की कुल आबादी से 30% से ज्यादा है। ये जिले 24 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं, जिनमें से जेडीयू ने 2015 के लोकसभा चुनावों में 7 जिलों में जीत दर्ज की थी, जबकि 2020 के एनडीए के साथ चुनाव लड़ते हुए जेडीयू ने केवल 3 जिलों पर जीत हासिल की थी। अब इससे साफ होता है कि जब जब जेडीयू ने पीएम मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ गठबंधन किया है, तब तब उन्होंने मुस्लिम वोटों को खोया है। इसके अलावा अगर हम जेडीयू के मुस्लिम उम्मीदवारों के प्रदर्शन की बात करें तो 2015 में जेडीयू ने 7 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, इनमें से केवल 5 ने जीत हासिल की थी। हालांकि 2020 में 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के
बावजूद जेडीयू का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। इससे ये स्पष्ट होता है कि 2015 के बाद बीजेपी के साथ गठबंधन करने से जेडीयू को अपने मुस्लिम वोट बैंक से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, 2020 में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के बावजूद ये पार्टी के लिए कारगर साबित कतई नहीं हुआ। अब वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने से ये सिद्धांत गलत साबित होगा कि जेडीयू को मुस्लिम वोटों से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि 2015 के वोट से पार्टी के पास कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था। अब ऐसे में बिहार की राजनीति में क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस विश्लेषण पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।